Hi students, welcome to the channel. Today in this video we are going to cover difference between hubs and repeaters. So सबसे पहले आप लोगों को इसकी बेसिक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, राइट? सो रिपीटर्स क्या होते हैं? अब देखो, रिपीटर के नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ चीज़ को रिपीट करना, ठीक है? सो यहाँ से आप लोगों ने ध्यान रखना है कि पहली बात तो ये है कि ये दोनों क्या है, नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, ठीक है? सो रिपीटर इज अ डिवाइस that has single input and output ports and make it possible for signals to be transmitted across a network for long distances. It is used for long distances by conditioning the received signals and retransmitting the conditioned signals to the various segments. ठीक है, ये हो गया बेसिक सी डेफिनेशन रिपीटर्स के बारे में. एंड हब्स क्या होते हैं? हब्स में क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये था सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, ठीक है, वैसे ही हब में क्या होता है, हमारे पास मल्टी इनपुट हो सकती हैं एंड मल्टी आउटपुट्स हो सकते हैं, ठीक है. हब्स आर ऑल्सो नोन एज मल्टी पोर्ट सिस्टम्स, राइट. ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि हब्स को मल्टीपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं. इसका मतलब ये है कि इसमें मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं एंड मल्टीपल आउटपुट हो सकते हैं. बट रिपीटर में क्या होता है, सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट पोर्ट होते हैं, ठीक है. सो ये डायग्राम की हेल्प से मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ. ये सेंट्रल डिवाइस है हब, ठीक है. सो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं इस तरह से, ठीक है. ये हो गई डिवाइसेस. सो यहाँ पे देख लो, यही होते हैं पोर्ट जिसकी हेल्प से हम लोग डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस के साथ, ठीक है. सो यहाँ पे ये हमारे पास 4 सिस्टम्स कनेक्टेड है हब के साथ, ठीक है. लेकिन रिपीटर्स में क्या होता है, रिपीटर्स के केस में रिपीटर एक सेंट्रल डिवाइस है, एक उसमें यहाँ पे डिवाइस होगी एंड एक इसमें यहाँ पे डिवाइस होगी, ठीक है. ये बस इस तरह से काम करते हैं. लेकिन यहाँ पे अब लिखा हुआ है कि लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं रिपीटर्स. लॉन्ग डिस्टेंस कवर किस तरह से कर सकते हैं, जैसे ये एक डिवाइस है, इसके बाद रिपीटर है, ठीक है, उसके बाद फिर से एक रिपीटर होगा एंड उसके बाद फिर तीसरी एक डिवाइस होगी. इस तरह से करते हुए क्या हो सकता है, ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं रिपीटर्स. सो इन सिंपल टर्म्स वी कैन ऑल्सो से दैट हब इज़ अ सिंपल रिपीटर विद मल्टीपल इनपुट्स एंड मल्टीपल आउटपुट पोर्ट्स, ठीक है. हब इज सिंपली अ रिपीटर विद मल्टीपल इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स. ओके, सो ये एक बेसिक सी चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास कि हब वर्क्स इन द फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल, but repeater works on the physical as well as third layer of OSI model, that is network layer, ठीक है. अब यहाँ पे वही चीज़ है, बार बार आप लोगों ने बस एक ही चीज़ याद रखनी है. सबसे पहले जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, हब, राउटर, ब्रिज, रिपीटर्स जो भी हैं, पहली चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि वो कौन सी लेयर पे काम करते हैं. ओके, सो लेयर पे काम करने का ये अगर आप लोगों को याद हो जाता है, उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि लेयर्स क्या काम करती हैं. लेयर्स के लिए सेपरेट वीडियो डिटेल में बना दूंगी मैं. सो यहाँ पे आप लोगों ने बस इतना याद रखना है कि कौन सी डिवाइस कौन सी लेयर पे काम करती है. अब जैसे फिजिकल लेयर पे काम करती है, फिजिकल की बात जहाँ पे भी आती है वहाँ पे हार्डवेयर की बात हो रही है, ठीक है. एंड नेटवर्क की बात जहाँ पे भी आती है वहाँ पे IP एड्रेसेस की बात होती है. ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी हैं, ठीक है. सो यहाँ पे क्या है, फिजिकल भी है यानी कि हार्डवेयर भी है एंड IP एड्रेसेस भी हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ IP एड्रेसेस यूज़ करता है, ठीक है. इसी वजह से क्या होता है कि जो हब हैं वो इतने स्मार्ट डिवाइसेस की लिस्ट में काउंट नहीं होते हैं जितने कि रिपीटर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर की पावर भी है एंड हार्डवेयर की पावर भी है. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है, इट टेक्स द इनपुट फ्रॉम वन पोर्ट एंड ब्रॉडकास्ट इट टू अनदर डिवाइस, ठीक है. यहाँ से पैकेट अगर जाना है
4th सिस्टम पे। तो हब क्या करते हैं, उस पैकेट को ब्रॉडकास्ट करते हैं। वो पैकेट पहले हब के पास जाएगा, एंड क्योंकि हब में कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं हो रहा है तो वो पूरे नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस हैं, यहाँ पे सिर्फ 4 की बात कर रहे हैं, लेकिन 20 भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं, सभी को मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ रिपीटर्स इट इज़ यूज टू डुप्लीकेट और रिक्रिएट द सिग्नल और इंफॉर्मेशन। ओके, सो ये क्या करता है, ये रिक्रिएट करता है सिग्नल्स को या फिर इंफॉर्मेशन को, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे पैकेट जाएगा एंड वो उस पैकेट को पहले यहाँ पे रोक लेगा, उसके बाद वो प्रॉपर तरीके से चेक करेगा कि पैकेट कहाँ पे जाना है, इसका डेस्टिनेशन क्या है, तो वो स्टॉप करेगा पैकेट को, उसके बाद उसको रीट्रांसमिट करेगा एंड वहाँ पे जो भी उसकी डेस्टिनेशन होगी वहाँ तक उसको पहुँचा देगा, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो हब्स होते हैं वो काम करते हैं एज कनेक्शन पॉइंट्स, ठीक है। कनेक्शन पॉइंट्स का मतलब ये है कि मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क में, ठीक है। इसी तरह से क्या होता जाएगा, हब का नेटवर्क बढ़ता जाएगा। लेकिन हब क्या होता है कि हब के केस में हम लोग सिर्फ स्मॉल नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों का अगर होम नेटवर्क है, ठीक है, या फिर कोई स्मॉल ऑफिस है हमारा, ठीक है, स्मॉल ऑफिस का कोई नेटवर्क है, सिर्फ इतनी सी रेंज होती है हब्स की, ओके। लेकिन रिपीटर्स जो हैं उसकी रेंज हम लोग बढ़ा सकते हैं, बट रिपीटर्स जो हैं अगर हम ब्रिजेस या स्विचेस के साथ रिपीटर्स को कंपेयर करेंगे सो वो इतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, चाहे इनका लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, इस तरह से रहेंगे, लेकिन इतनी स्मार्ट डिवाइसेस नहीं है जितने कि ब्रिजेस एंड स्विचेस होते हैं, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हब्स एंड रिपीटर्स। I hope you understand. Thank you.